नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे कृत्रिम बारिश से पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव की। बताएंगे क्या फायदे हैं दिन में छोटी झपकी लेने के, और खास तौर पर बात करेंगे कि कैसे हुई कैलेंडर की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। बदलती जलवायु और मौसम का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है। सूखा और बाढ़ जैसी मौसम की चरम घटनाएं बढ़ी है। वहीं मौसम को कृत्रिम रूप से बदलने की तकनीक के दुष्परिणाम भी नजर आने लगे हैं। प्राकृतिक चक्र को अपने अनुकूल बनाने की इस कोशिश से खतरा और बढ़ गया है। क्या है ये जोखिम, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम की चरम घटनाएं धरती के जनजीवन के लिए बड़ा खतरा बन रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में दुबई में हुई बारिश है। यहाँ एक दिन में इतनी बारिश हो गई जो कि इस क्षेत्र में 18 महीने में होती है। नतीजा, दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक दुबई शहर पूरी तरह पानी में डूब गया। फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई और दुबई से लगे ओमान में 18 लोग इस बाढ़ में बह गए। इसकी वजह है समुद्र की सतह का तापमान बढ़ना। नतीजा, मौसम का चक्र न सिर्फ बदल रहा है बल्कि अव्यवस्थित भी हो रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण हाल ही में आया रेमल चक्रवात भी है, जिसने बांग्लादेश और बंगाल के तटीय क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचाया। मौसमी चरम घटनाओं में बढ़ोतरी का एक कारण कृत्रिम रूप से मौसम को बदलने के प्रयास भी हैं। कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक काफी समय से प्रचलित है। इसका इस्तेमाल चीन सहित कई विकसित देशों में किया जा रहा है। साथ ही अरब देशों में भी ये देखने को मिलता है। कृत्रिम बारिश के लिए वायुमंडल में हवाई जहाज द्वारा सिल्वर आयोडाइड या नमक का छिड़काव किया जाता है। इससे वायुमंडल में मौजूद नमी का संघनन होता है और वो बारिश या बर्फबारी के तौर पर धरती पर गिरती है। लेकिन अगर मौसम पहले से तूफानी हो तो ये छिड़काव बारिश की मात्रा को काफी बढ़ा देता है, जैसा दुबई और ओमान फ्लैश फ्लड मामले में हुआ। इस तकनीक में एक और संभावना होती है कि कोशिश के बाद भी बारिश न हो या अचानक इतनी हो जाए जो संभाली न जा सके। कृत्रिम वर्षा का एक और नुकसान ये भी है कि वायुमंडल में मौजूद नमी का एक ही जगह इस्तेमाल होने से प्राकृतिक बादल नहीं बन पाते और जहां उन्हें बरसना था वहां बारिश नहीं होती, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को और बढ़ा देता है। ग्लेशियर्स को पिघलने से बचाने के लिए कृत्रिम उपायों में बर्फ की चादर पर कांच बिखेरने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिनसे सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाएं और बर्फ गर्म न हो। लेकिन इनका ध्रुवीय जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में नहीं सोचा गया है। ऐसा ही एक उपाय जियो इंजीनियरिंग भी है, जिसमें हमारे ऊपर समताप मंडल में गंधक बिखेरना और समुद्र में लौह कण मिलाना जैसे उपाय प्रस्तावित हैं। लेकिन ये बायोडायवर्सिटी को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बदलते मौसम और जलवायु से निपटने के उपाय विकसित करते समय संपूर्ण धरती के जनजीवन का लाभ ध्यान में रखा जाए। सिर्फ किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखने से हमारी धरती के जनजीवन के लिए खतरा बढ़ता रहेगा। कोई एक क्षेत्र तो वक्ती तौर पर लाभ ले लेगा, लेकिन दूसरा क्षेत्र मौसम की मार झेलेगा। छोटी झपकियों के बड़े फायदे। जी हाँ, आपको भले ही सुनकर आश्चर्य हो, लेकिन आमतौर पर दिन में ली जाने वाली जिस छोटी सी झपकी को आप आराम या आलस्य कहते हैं, ये आपके शरीर के लिए दवा का काम कर सकती है। अब वैज्ञानिकों का हालिया अध्ययन तो यही कहता है। क्या है ये अध्ययन, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। रात में सोना तो मानव के जीवन का चक्र है। जब दिन भर की गतिविधियों के बाद शरीर थक जाता है और उसे आराम की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार, खासकर गर्मियों की दोपहरी भी आंखों में नींद भर देती है।
बड़े बूढ़े तो पहले भी कहा करते थे कि दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर की नींद लेनी चाहिए। अब वैज्ञानिकों ने भी यह दिलचस्प पहलू उजागर किया है। उनके मुताबिक ये छोटी छोटी झपकियां हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हैं। झपकी लेने की चाह के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, हाई स्लीपिंग प्रेशर और शरीर को पड़ी हुई आदत। अगर हम अपनी दिनचर्या से ज्यादा देर तक जागें तो तेज नींद का दबाव बनता है। ऐसे में अक्सर दोपहर के वक्त शरीर की सतर्कता कम हो जाती है और थोड़ी राहत के लिए झपकी लेना पड़ती है, जबकि कुछ लोग आदतन झपकी लेते हैं। वैज्ञानिकों ने लगभग 3000 लोगों पर निंद्रा शोध किया और पाया कि 20 से 30 मिनट की छोटी झपकियां संज्ञानात्मक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ये छोटी झपकियां मूड सुधारती हैं, याददाश्त मजबूत करती हैं, सूचना प्रोसेसिंग तेज करती हैं और चौकन्नापन बढ़ाती हैं। इनसे अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता भी बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि 10 मिनट की गहरी झपकी भी क्षण भर के लिए ही सही दिमाग को तरोताजा कर सकती है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है। अध्ययन के मुताबिक दिन के समय 30 मिनट से ज्यादा सोने में उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। यह नींद संज्ञानात्मक लाभ तो प्रदान करती है, लेकिन ये गहन निद्रा की शुरुआत भी कर सकती है, जिससे आलस आता है। दिन के वक्त ज्यादा देर तक सोने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप और कई मामलों में अल्जाइमर जैसी बीमारियां। इसलिए झपकी के पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है। बार बार और लंबे समय तक झपकी लेना कई स्वास्थ्य समस्याओं या मस्तिष्क की सूजन में वृद्धि का संकेत हो सकता है। इसके लिए चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। हाँ, अगर आप छोटी छोटी झपकी ले रहे हैं तो खुश हो जाइए। ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। हम लगातार आपको कुछ ऐसे आविष्कारों की जानकारी देते आ रहे हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में खास भूमिका निभाई है। ऐसा एक आविष्कार है कैलेंडर, यानी दिन, तारीख, साल, महीने की गणना, जिसके आधार पर आज पूरी दुनिया चल रही है। शुरुआत हुई थी लूनर कैलेंडर से। कैसे, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। हमारे जीवन में कुछ तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे जन्मदिन, एनिवर्सरीज या कोई यादगार दिन। लेकिन ये तिथियां आती कहां से हैं और कैसे तय होती हैं? जाहिर है कैलेंडर से, जो हर घर की दीवार या टेबल पर सजा रहता है। हर साल नया कैलेंडर आ जाता है और दूसरे की जगह ले लेता है। इन्हीं को देखकर हम यादगार तिथियों और तीज त्योहारों की जानकारी लेते हैं। अब तो हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में भी डिजिटल कैलेंडर मौजूद हैं, जो दशकों पहले और दशकों बाद के दिन, तारीख हमें बता सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर का आविष्कार कैसे और कब हुआ होगा? कैलेंडर का आविष्कार मानव विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने दिन, महीने और साल की गणना को आसान बना दिया। देखा जाए तो सबसे पहले मानव ने आकाश में तारों की गणना से दिशा ज्ञान लेने की शुरुआत की और उसके बाद उसने आसमान में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले चंद्रमा के चक्र पर ध्यान दिया और इसी आधार पर उसने सबसे पहले महीने की गणना की और इस तरह लूनर कैलेंडर की शुरुआत हुई। चंद्रमा हमारे पटल पर दिखने से लेकर छिपने और फिर दोबारा दिखने के चक्र को 29.53 दिन में पूरा करता है, जिसे एक महीना माना जाने लगा और समय के साथ उसने साल को 12 महीने में विभाजित कर दिया। ये कब से हुआ इसका सटीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन सबसे पुराने ज्ञात लूनर कैलेंडर फ्रांस में लॉस्कॉस की गुफाओं में पत्थरों, गुफाओं की दीवारों और जानवरों की हड्डियों पर बने पाए गए, जो लगभग 15 से 17 हजार साल पुराने हैं। इसके बाद मानव के जिज्ञासु स्वभाव ने उसे आभास कराया कि दिन और मौसम में बदलाव सूर्य से होता है और सोलर कैलेंडर पर काम शुरू किया। सोलर कैलेंडर के ज्ञात इतिहास में जूलियन कैलेंडर प्रमुख है।
जोसेफ जस्टिस स्कैलिगर ने अपने पिता जूलियस सीजर के नाम पर सोलर कैलेंडर को ये नाम दिया था। इसमें 4713 वर्ष ईसा पूर्व से दिनों की गणना की गई थी। इसके बाद 24 फरवरी 1582 में पोप ग्रेगरी 13 द्वारा जूलियन कैलेंडर में कुछ संशोधन कर नया कैलेंडर जारी किया गया, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, और ये अभी तक चला आ रहा है। इसके अलावा भी अलग अलग सभ्यताओं में दिन और साल की गणना के अपने कैलेंडर प्रचलित रहे हैं, जो ज़्यादातर चंद्रमा की चाल से संबंधित है। लूनर कैलेंडर का इस्तेमाल आज भी कई धर्मों में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। इसमें भारतीय वैदिक कैलेंडर और पंचांग या मुस्लिम देशों में इस्लामिक महीनों की गणना भी शामिल है। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। भारत के कई इलाकों में इस वक्त हीट वेव का प्रकोप है। ऐसे में जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष पूरी दुनिया में औसतन 26 अतिरिक्त दिनों तक बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव किया गया है। रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट क्लाइमेट सेंटर के वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन वैज्ञानिक नेटवर्क और गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा प्रकाशित ये रिपोर्ट दुनिया भर में चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाने में ग्लोबल वार्मिंग की खतरनाक भूमिका पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर 90 अलग अलग देशों में 76 भीषण गर्मी की घटनाएं दर्ज की गई है और इनसे जान माल का भी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता का ध्यान दिलाती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 30 मई को इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन आधारित रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया गया। अग्निबाण रॉकेट IIT मद्रास इंक्यूबेटर स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित किया गया था और स्टार्टअप द्वारा ही निर्मित देश के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष्य लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला स्वदेशी सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट भी है। इस परीक्षण उड़ान का उद्देश्य इन हाउस और स्वदेशी प्रौद्योगिकों का प्रदर्शन, महत्वपूर्ण उड़ान डेटा एकत्र करना और प्रणालियों के सबसे बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करना है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने इस कामयाबी के लिए अंतरिक्ष विभाग, इसरो और अग्निकुल कॉस्मोस को बधाई दी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।